Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. अस्सलामुअलैकुम। आज हम रीड आउट करेंगे क्लास 8 का यूनिट 1। द चैप्टर नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट। हम इस पे इंट्रोडक्शन लेंगे साइंटिफिक मेजरमेंट का कि कैसे मेजरमेंट करते हैं या कितने मेजर की क्या चीज़ लेते हैं। साइंटिस्ट मस्ट मेजर, मतलब साइंटिस्ट को मेजर करने की बहुत ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट विदाउट मेजरमेंट कोई वर्क नहीं करते। चैप्टर में जिस तरीके से बोला गया है, अब आप देख सकते हैं कि मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको रीड करके बताऊंगी, बाकी मैं वर्बली समझाऊंगी, क्योंकि आप इस चैप्टर को प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ के आ चुके होते तो आपको मालूम होता है थोड़ा बहुत कि किस तरीके से क्या क्या मेजरमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द मेन पर्पस ऑफ साइंस इज द सीक आउट ऑफ लॉ of the universe and if possible to express them in precise mathematical form. Technologies use this information for such purpose as designing electrical appliances, radio, television, radar installations, artificial satellites, spacecraft, nuclear power generator, computer, etc. All of which have helped to make out material way of life so different from that our ancestors. Until the end of the 18th century, the study of material things we treated or a single aspect of human thought, it was called natural philosophy. But as knowledge increased, it was found necessary to divide the study of nature into two main branches, the physical science and the biological science. The biological sciences deal with living things, while the physical sciences are concerned with the properties and behavior of non-living matter. The two main physical sciences are physics and chemistry. अच्छा, पहले मैं आपको ऊपर के दो पैराग्राफ समझा दूँ। वो कह रहे हैं कि जब 18th सेंचुरी थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ट्रीट कर रहे थे ह्यूमन थॉट्स के हवाले से। हर चीज़ हमें दिख रही थी, सामने आ रही थी, नेचुरली हम उसको फिलॉसफी को उसका फ़लसफ़ाना दे रहे थे। लेकिन फिर सोचा गया कि क्यों ना इसको दो ग्रुप्स में, दो हिस्सों में बांट दिया जाए, उसकी स्टडी की जाए। पहले आपको फिजिकल साइंस पे डाल दिया गया, दूसरे को बायोलॉजिकल, दो ब्रांचेस बनाई। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस जो है वो लिविंग थिंग्स को डील करती है, लिविंग थिंग्स के बारे में जानती है, जानदार चीज़ों के बारे में सर्च करती है। लेकिन जो फिजिकल साइंस है उसको हमने प्रॉपर्टीज और बिहेवियर नॉन लिविंग मैटर्स के लिए छोड़ दिया था फिजिकल साइंस को। अब फिजिकल साइंस में प्रॉब्लम आई कि कुछ काम केमिकली वे में होता है, कुछ काम किसी तरीके से होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिजिकल साइंस को भी दो हिस्सों में डिफाइन कर दिया जाए, एक हो फिजिक्स और एक हो केमिस्ट्री। It is difficult to make a clear-cut distinction between the two, but broadly speaking, chemistry deals with the action of one substance and another, while physics is concerned with matter in relation into energy. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि केमिस्ट्री, दोनों को अलग करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। जैसे कि जो केमिस्ट्री थी वो एक्शंस वन सब्सटेंस को दूसरी चीज़ के ऊपर फॉलो करती थी, मतलब जैसे कि अगर कोई केमिकल के ऊपर बात हो रही है उस चीज़ को केमिस्ट्री डील करेगी। लेकिन जो फिजिक्स थी उसका काम मैटर, मादा की चीज़ों को और एनर्जी के रिलेशन को आपस में देखना था। All measurements in science and specifically is in physics are related to the three fundamental quantities of length, mass and time. जितनी भी मेजरमेंट्स थी साइंस में, नॉर्मली देखा जाए फिजिक्स में, वो इन तीन चीज़ों, तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर ताल्लुक़ रखती थी, तीन चीज़ों से ताल्लुक़ रखती थी। वो ताल्लुक़ क्या है? लेंथ, मास एंड टाइम। मैंने कहा कोई भी साइंटिस्ट विदाउट मेजरमेंट कोई वर्क नहीं करता है, तो इसको फॉलो लाजमी करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए मीटर लाइन के बारे में बताया गया है कि आपको यहाँ पे रूल्स फॉलो दिए गए हैं कि मीटर लाइन क्या होता है। जो मीटर लाइन की एसआई यूनिट है उसको मीटर से शो करते हैं, मीटर स्मॉल एम से शो करते हैं। इसको ओरिजिनली डिफाइन किया गया और यहाँ पर देखिए आप मीटर यूनिट दिए हुए कि अगर 1 किलोमीटर है तो उसके 100 मीटर्स होंगे, अगर 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर्स होंगे, 1 सेंटीमीटर है तो 100 मिलीमीटर्स होंगे। जितना बड़ा उससे छोटा, फिर उससे कम, फिर उसी का सेम साइज से कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको बात की जा रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है लेंथ के हवाले से। जब इनके इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे, मेजर करने की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि मीटर रूल होता है। ये मीटर रूल आपके पास पिक्चर मौजूद है यहाँ पे, इसको मीटर करने के लिए। जैसे कि अगर आप 1 मीटर ले रहे हैं, 1 मीटर में आपको लाजमी 100 सेंटीमीटर आएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे कैलिपर्स यूज़ कर रहे हैं,
और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं। तमाम चीज़ें इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती हैं। अब आप क्लास 8 है, माशाल्लाह से बहुत बड़ी क्लास है। जब आप इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। स्क्रू गेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे काम होता है। द लास्ट इज मास एंड वेट। मास एंड वेट का वर्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर 1 टन है तो 1000 किलोग्राम। आप इसको रीड आउट करेंगे, आपको तो समझ में इजीली आ जाएगा कि मैं क्या बात बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे सेम वेट की भी बात की जा रही है कि कोई भी चीज़ वेट के बगैर काम नहीं होता। ये सारा काम साइंटिस्ट के उसमें होता है कि जब वो साइंटिस्ट मेजरमेंट करता है तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की। जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं, ये बनी हुई है बैलेंस इक्वेशन की डायग्राम। बैलेंस इक्वेशन का काम, बैलेंस का, फिजिकल बैलेंस का काम आपकी साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आराम से वेट के ज़रिए आप हर चीज़ का बैलेंस कर सकते हैं। बाकी ये मेजरिंग वॉल्यूम मौजूद है, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, पिपेट और ब्यूरेट, इन सब के ज़रिए हर चीज़ को आप लोग मेजर करते हैं साइंटिस्ट ईजीली। बाकी अगर आपको चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इस समरी को रीड आउट ईजिली कर सकते हैं। मैं चाहती तो आपको समरी समझा सकती थी, पर मैंने कहा चैप्टर में अगर आपको वर्बली समझा दूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। बाकी आप इस चैप्टर को खुद भी पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं ईजिली कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसके अलावा आपको वर्क दिया गया था। वर्क आपके पास साइंस का मौजूद है। ये वाला आपको क्लास वर्क दिया गया है जो आपको स्कूल की कॉपी में बिल्कुल फेयर करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट टाइटल पेज बनाना है और फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्लास 8 है, बहुत बड़ी क्लास होती है। 9 से आप लोग एज अ 9 ही समझ लें खुद को। जब तक आप रीड आउट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको लर्न नहीं कर सकते ईजिली। आपको 1 पेज इसकी राइटिंग करनी है और वर्ड्स मीनिंग करनी है कॉपी में बहुत फेयर, और इसे याद भी करना है। इसके अलावा आपको ये तमाम क्वेश्चंस कॉपी में बहुत सफाई के साथ करने हैं और इन्हें याद भी करना है। और एमसीक्यूज भी आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, लिखने हैं। जो बोल्ड हुए हैं ये इसके करेक्ट आंसर हैं। और आपको वर्नियर कैलिपर की डायग्राम कॉपी में बनानी है बहुत फेयर, और सिर्फ पेंसिल के शेड्स यूज़ करने हैं, नो कलर मार्कर यूज़। ये काम आपको बहुत सफाई से कॉपी में करना है और इस कॉपी को स्कूल में चेक करवाना है और इस चैप्टर को एक दफ़ा फिर से रीड करिएगा और समझिएगा।